अस्सलाम वालेकुम जी। तो पाकिस्तानी अवाम के लिए ये फिर आप ये कह सकते हैं कि खास तौर पर पीटीआई के सपोर्टरों के लिए जिनका नाम डाला हुआ है पटवारियों ने यूथी और अब उसका जो जदीद नाम है उनको इमरानडू भी कहा जाता है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि इमरान खान साहब बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं। एक दिन के बाद जब इमरान खान साहब को 4 गोलियां लगी तो इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वहां पर जिस तरह वो रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शहबाज शरीफ साहब ने, पूरा पाकिस्तान का मीडिया, तमाम सहाफी वहां पर मौजूद थे। किसी को नहीं रोका गया कि ये बोल न्यूज से है, किसी को नहीं रोका गया कि ये एयरवाई से है। तो एक मुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस की सहाफियों ने चुपते हुए सवालात भी किए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में आते हैं, पहले इमरान खान साहब की तरफ चलते हैं। तो अल्लाह उनको सेहत और कामरानी अता फरमाए और उन्हें जल्द अज जल्द सेहत याब करे। और जो इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज है वो तो हमें नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब बहुत जल्द रिकवर कर रहे हैं। वजह ये है कि 4 गोलियां भाई लगी हों। उस बंदे की बहादुरी को, वैसे इमरान खान की बहादुरी को आज दाद देनी पड़ेगी। 4 गोलियां लगी थी इमरान खान साहब को, और जब इमरान खान साहब को कंटेनर से उतारा गया तो बाकायदा उन्होंने जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है उसमें बैठने से पहले कंटेनर के दरवाजे पर वो खड़े रहे। कोई इतना बड़ा सिक्योरिटी हसार भी नहीं था। हालांकि जब इस तरह के हमले होते हैं तो उस वक्त इनको चाहिए था कि जल्दी से जल्दी वहां से निकालते खान साहब को, लेकिन खान साहब बाकायदा तौर पर उधर खड़े रहे। गोलियां भी 4 लगी हुई थी। भाई इमरान खान साहब को दाद देनी पड़ेगी। तो बाकायदा तौर पर इमरान खान के चेहरे से भी लगता है कि वो कोई इतनी पेन उनको नहीं हो रही, और उन्होंने हाथ हिलाया, आवाम का शुक्रिया अदा किया और फिर वो बड़े आराम के साथ गाड़ी में बैठकर चले गए। और यहाँ पर ये बात भी लोगों को समझ में नहीं आ रही कि जहाँ पर हमला हुआ था वजीराबाद, वहां पर भी खान साहब को ले जाया जा सकता था। वहां से कोई 18 किलोमीटर दूर गुजरात था। गुजरात में बहुत अच्छे हॉस्पिटल है, अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल है। उसके अलावा गुजरावाला में भी बहुत अच्छे हॉस्पिटल है, वहां पर भी खान साहब को ले जाया जा सकता था। लेकिन खान साहब को 150 किलोमीटर दूर लाहौर में किसी और दूसरे हॉस्पिटल में नहीं लाया गया, सिर्फ शौकत खानम में लेके जाया गया। और फिर दूसरे दिन खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इल्जामात लगा दिए राना सनाउल्लाह पे, शहबाज शरीफ पे, और ISI के एक अफसर है उन पर संगीन नोयत के इल्जामात लगा दिए। पट्टियां भी बांधी हुई थी। खान साहब 1.5-2 घंटा उन्होंने खिताब किया, कोई दर्द के आसार भी नहीं थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो बहुत जल्द रिकवर कर रहे हैं। तो खान साहब ने मुतालबा ये किया कि जब तक इनको इनके ओहदों से नहीं हटाया जाता, वो 3 लोग जिनके खान साहब ने नाम लिए थे, तब तक एहतजाज जारी रहेगा। कल भी इन्होंने एहतजाज किया फैजाबाद में, और काफी झड़पें हुई इस्लामाबाद पुलिस से। लेकिन वो जो कोई 1.5-2 दर्जन यूथी थे उन्होंने गोल कपाड़ा तो किया, लेकिन वो उनको पीछे धकेल दिया गया। तो खान साहब ने थोड़ी स्मार्ट चाल चली कि सबूत कोई नहीं दिया और इल्जाम लगा दिया पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे पे, सबसे मोतबर इदारे पे, जो सरहदों की हिफाजत में मामूर है, जिसने 75 सालों से भारत को रोक कर रखा हुआ है। तो उसपे इल्जाम लगा दिया कि नहीं जी, ISI का एक अफसर है, उसने सारी साजिश की है। साथ राना सनाउल्लाह साहब भी हैं और साथ वज़ीर आज़म भी हैं। और सामने जो सहाफी बिठाए हुए थे यूथी रमा सहाफी, उन्होंने सवाल पूछना जरूरी नहीं समझा कि सर आपके पास इन इल्जामात का कोई सबूत भी है कि बस हवा में तीर फेंक रहे हैं। तो चूंकि पहली दफा ऐसा हुआ था कि इतने संगीन नोयत के इल्जामात लगाए गए थे अदारों पर, और इमरान खान साहब किसी की बात मानने को तैयार भी नहीं थे, तो शहबाज शरीफ साहब ने रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें मियां साहब ने खान साहब को चारों शाने चित कर दिया है। अब ये समझ लें कि खान साहब के फटे चक दिए हैं। खान साहब कह रहे थे कि इल्जामात लगाकर वो इतनी जल्दी निकल जाएंगे इस सारे केस से, अवाम की हमदर्दियां समेट लेंगे, पट्टियां बांधकर अवाम के सामने बैठ जाएंगे और अवाम कहेंगे कि नहीं जी, खान साहब को मारने की साजिश की गई है, इसमें एजेंसियां मुलव्वस हैं और मौजूदा हुकूमत मुलव्वस है। तो शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पर मुतालबा किया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश की है कि वो एक फुल कोर्ट तश्कील दे और वो फुल कोर्ट बतौर कमीशन इस सारे मामले की तमाम तर छानबीन करे कि क्या हुआ है, किसने गोलियां मारी, इमरान खान साहब को कितनी गोलियां लगी, फैसल जावेद साहब को गोली किस सिम से लगी। वो भाई जब सारी छानबीन की जाएगी तो ये भी मालूम हो जाएगा कि फैसल जावेद साहब को जो गोली लगी है रुखसार में, वो बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा वहां पर कट लगा है। जैसे हम शेव करते हैं तो समटाइम ऐसा होता है कि कट वगैरह लग जाता है ब्लेड का, तो उसके नतीजे में कोई कतरा 2 कतरा खून का निकलता है। लेकिन सेम आप सूरत हाल यही लगा लें कि फैसल जावेद साहब को भी वैसा ही कट लगा था जैसा ब्लेड के साथ लगता है। लेकिन जावेद साहब के, फैसल जावेद साहब के कपड़े खून से लथपथ थे। वो ऐसे लगता था जैसे खून के फवारे छूट पड़े हों, इतना खून था उनके कपड़ों में। अगर मैं दिखाता यूट्यूब की जानब से, अगर कोई ममानत ना होती तो यकीनी तौर पर वो आपने तस्वीर देख ली होगी। तो फिर तो भाई पूरी छानबीन होगी किस सिम से गोली आई थी, इतना खून कहां से आया। एक यूट्यूबर
ब्लॉगर हैं, बड़े नटर सहाफी हैं, सियासी डेरा वाले भाई, एहसन चट्टा या एहसान चट्टा उनका नाम है, जो भी है, तो उन्होंने बड़े हौलनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं कि ट्रक पर खून की थैलियां थी, वो कोई जाली खून होता है जो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है, तो उस टाइप के उन्होंने दावे किए और बड़े अंदर की खबरें होती है उनके पास भी। तो फिर तो भाई पूरी छानबीन होगी कि खान साहब को करीबी अस्पतालों को छोड़कर 150 किलोमीटर दूर सिर्फ शौकत खानम हॉस्पिटल में क्यों लेके जाया गया। फिर तो ये भी छानबीन होगी कि जो एक शहरी वहां पर गरीब बंदा मारा गया है, शहीद हुआ है, वो किसकी गोली से मरा। जिसको पकड़ा गया है मुलजिम को, उसने तो ये कहा है कि मैंने तो 5-6 गोलियां मारी हैं, और उसने ये तस्लीम किया है कि मुझे दुख हुआ है कि खान साहब को एक गोली भी नहीं लगी, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। तो फिर खान साहब को 4 गोलियां किसने मार दी, और फिर ये भी पता चल जाएगा कि खान साहब को वाकई 4 गोलियां लगी हैं कि कोई 4 जर्रात लगे हैं, क्या लगा है, किस बंदे ने, किस डॉक्टर ने उनकी सर्जरी की है, कैंसर हॉस्पिटल में सर्जरी की सहूलत मुयसर थी भी, किस मेडिकल बोर्ड ने उनका मेडिकल किया है। तो भाई वो तो फिर सब कुछ वो जो सामने आ जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि ये साजिश इमरान खान साहब की थी, लेकिन भाई अगर कुछ इस तरह की, इमरान खान साहब का माजी भी तो देख लेना आप। साइफर वाला इशू इमरान खान साहब ने पकड़ा तो पूरी दुनिया में इमरान खान साहब ये बयानियां बनाने में कामयाब हो गए कि वाकई अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकियां दी हैं और इमरान खान साहब की हुकूमत को अमेरिका ने ही गिराया है, और पाकिस्तानी अवाम ने इस बयानिए को हाथों हाथ लिया। इमरान खान साहब पंजाब में 15 सीटें जीत गए बाय इलेक्शन में। इल्जाम मैं नहीं लगा रहा, लेकिन भाई हम भी मुतालबा करते हैं जैसा कि शर्जील मेमन साहब ने किया है। उन्होंने कहा कि एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए जो इमरान खान साहब का मेडिकल करे कि वाकई इनको गोलियां लगी हैं कि नहीं लगी। अगर इमरान खान साहब नहीं मानते तो इनको गिरफ्तार करके इनका मेडिकल करवाया जाए कि वाकई गोलियां लगी हैं और कहां कहां गोलियां लगी हैं। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों टांगों पे पट्टियां बांध के आ जाए। जब खान साहब को लाया गया तो एक टांग पे पट्टी थी, एक पे नहीं थी, और जिस टांग पे पट्टी बांधी हुई थी वहां पर भी कोई खून वगैरह नहीं था। यानी आप इमेजिन करें कि जब टांग पे गोली लगी हो तो भाई खून तो होता है, लेकिन वो ना पट्टी पे खून था ना खान साहब के पांव पे खून था, वो तो बस ऐसे ही लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर उसको वहां पर बांधा है सिर्फ अब दिखाने के लिए। भाई सवालात बनते हैं, ये इल्जामात नहीं है, ये सवालात उठ रहे हैं। तो जब वो फुल कोर्ट बेंच इसकी तहकीकात करेगा तो फिर तमाम तर वो जो इल्जामात इमरान खान की जानब से लगाए गए हैं उनकी छानबीन भी की जाएगी। शहबाज शरीफ साहब को भी बुलाया जाएगा, राना सनाउल्लाह साहब से सवालात किए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। और इमरान खान साहब ने जो इल्जामात लगाए हैं जिन लोगों पे, ISI के अफसर पे, तो उनके खिलाफ इमरान खान साहब को सबूत भी देने पड़ेंगे। इतनी जल्दी इमरान खान साहब भी इस खेल से अब निकल नहीं पाएंगे। तो जब से शहबाज शरीफ साहब ने ये दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इमरान खान की तरफ से इसका अभी तक कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आया। इमरान खान साहब खामोश हैं, लेकिन इसके अलावा इमरान खान साहब के पास कोई भी हल नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने जो फुल कोर्ट तश्कील दिया है या फिर अभी वो खत लिखेंगे, इमरान खान साहब को इस पर कायल होना पड़ेगा। और अगर इमरान खान साहब नहीं माने इस बेंच को, इमरान खान साहब ने मानने से इनकार कर दिया कि नहीं जी मुझे सिर्फ इनके इस्तीफे चाहिए, तो फिर वो नहीं होगा। फिर पाकिस्तान के अवाम इमरान खान साहब को ही झूठा समझेंगे। तो देखते हैं इस हवाले से इमरान खान साहब का क्या रद्द अमल आता है। इस हवाले से जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।